दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों दुनिया में जब भी गरीब देशों की बात होती है तो सबसे पहले अफ्रीकी देशों का नाम ही ख्याल में आता है। अफ्रीका के बाद एशियाई देशों को गरीब समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि लैटिन अमेरिका गरीबी के मामले में एशिया और अफ्रीकी देशों को भी पीछे छोड़ रहा है। हर साल यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है और न ही खाना खरीदने के लिए पैसे। गरीबी के कारण भुखमरी जो है वो बढ़ती जा रही है और रही सही कसर भ्रष्टाचार और आतंकवाद द्वारा पूरी करती जाती है। सोशल पैनोरामा 2022 की रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका में 201 मिलियन लोग गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर थे। लैटिन अमेरिका की कुल आबादी 65% है, यानी करीब 1/3 लोग आज यहाँ गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं और इनमें से करीब 8.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा की चपेट में आ गए हैं। लेकिन आखिर लैटिन अमेरिका इतना गरीब क्यों है? अमेरिका के इतने संपन्न होने के बावजूद क्यों लैटिन अमेरिका की हालत लगातार खराब होती जा रही है? वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील और सुरीनेम जैसे कई देश हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लैटिन अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ कई खनिज के विशाल भंडार हैं, तेल के कुओं की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लैटिन अमेरिका गरीब कैसे रह गया? आज हम जानेंगे दोस्तों लैटिन अमेरिका के गरीब होने के कारण। तो चलिए अब देर न करते हुए इसके रीजंस पर बात करते हैं। बार बार लैटिन अमेरिका का नाम सुनकर आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये लैटिन अमेरिका क्या है? दुनिया में 7 ही महाद्वीप है जिनमें लैटिन अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। आपको बता दें कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियाई देश और नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको वाले एरिया को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर 20 देश लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। विशाल अमेज़न फॉरेस्ट भी लैटिन अमेरिका का ही पार्ट माना जाता है। लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व्स होने के बावजूद आज गरीबी के मामले में इसे दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार किया जाता है। लैटिन अमेरिका के विकास न होने की सबसे मुख्य वजह यहाँ की भ्रष्ट और तानाशाह सरकार को माना जाता है। लोग अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ कई बार तख्ता पलट को भी अंजाम दिया जा चुका है। देश के राष्ट्रपति को अगर जनता पसंद कर ले तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती राष्ट्रपति बनने की कोशिश करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। किसी भी देश के राष्ट्रपति की हत्या कोई मामूली बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2010 तक लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों की जीडीपी 4% की दर से बढ़ रही थी और 4% की ग्रोथ रेट एक सही आंकड़ा माना जाता है। लेकिन 2011 के बाद अचानक हालात जो थे वो खराब होने शुरू हो गए। 2010 के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की डिमांड में कमी आने लगी। इससे लैटिन अमेरिका देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। 1 किलो चावल का रेट कई जगह 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा दोस्तों लैटिन अमेरिका के देशों में सिविल वॉर होना अब एक आम बात हो गई है। गरीबी और हद से ज्यादा महंगाई का सामना करने के लिए लोगों के पास विरोध के अलावा अन्य कोई तरीका नहीं रह जाता है। वहीं तानाशाह सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सत्ता में आते ही राजनेता सिर्फ अपनी जेब भरने में लग जाते हैं और उसके लिए देश प्राकृतिक संसाधनों को अवैध तरीके से बेचते हैं। कम से कम दाम में खनिज और अन्य पदार्थ बेच दिए जाते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को कोई भी लाभ नहीं होता और सारा पैसा भ्रष्ट नेताओं की जेब में चला जाता है। और जब पूरी सरकार ही भ्रष्ट हो तो जवाब मांगने के लिए जनता को ही आगे आना पड़ता है। ब्राजील और अर्जेंटीना की गिनती लैटिन अमेरिका के ठीक देशों में की जाती है, लेकिन इन देशों में भी पिछले कुछ समय में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था। ये देश तो फिर भी सत्ता परिवर्तन को झेल लेते हैं क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन अन्य देश सत्ता परिवर्तन के खेल में बर्बाद हो जाते हैं। लैटिन अमेरिका के देशों में लोगों का महीने का खर्च $400 है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए महीने भर में इतनी कमाई करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों आज लैटिन अमेरिका में जो गरीबी नजर आती है उसमें कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका का भी हाथ है। आप सोचते होंगे भला एक देश कैसे अन्य देश को गरीब बना सकता है? आज भले ही देखिए अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र का नारा देता है और कोल्ड वॉर के दौरान भी ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने अमेरिका का समर्थन किया था, लेकिन असल में तो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही दिखाना चाहता है और अमेरिका खुद को दुनिया का तानाशाह मानता है। ये बात देखिए बहुत लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन ध्यान देने पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अमेरिका के कारण कैसे लैटिन अमेरिका में गरीबी बढ़ रही है। ये समझने से पहले आपको एक और मजेदार चीज दिखाते हैं। हालांकि आप इसे मजेदार से ज्यादा दुख भी कह सकते हैं। मैक्सिको में नोगालस नाम का एक शहर है जो नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है। इस शहर का आधा हिस्सा अमेरिका का ही पार्ट माना जाता है, तो वहीं इसका आधा हिस्सा लैटिन अमेरिका का। लेकिन एक ही शहर के इन दो हिस्सों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। अमेरिका वाले हिस्से में करीब 97% लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो वहीं मैक्सिको वाले हिस्से में सिर्फ 6% ही लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। अमेरिका वाले नोगालस शहर की आय मैक्सिको के लोगों की आय से 20 गुना ज्यादा है। साथ ही मैक्सिको के हिस्से में क्राइम रेट 68% है और यहाँ पर हत्या, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अमेरिका वाले हिस्से में क्राइम रेट सिर्फ 0.8% है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर लैटिन अमेरिका में गरीबी के लिए अमेरिका किस प्रकार जिम्मेदार है। कई रिसर्च में देखिए ये बात
बात सामने आई है कि लैटिन अमेरिका में सरकार विरोधी गतिविधियों में नॉर्थ अमेरिका का हाथ होता है। अमेरिका फंड के जरिए सरकार विरोधी संस्थाओं की मदद करता है। अमेरिका असल में लैटिन अमेरिका पर अपना नियंत्रण पाना चाहता है, लेकिन लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों में तानाशाह सरकार है और वो अमेरिका को अपना नियंत्रण नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि दुनिया उनके नक्शे कदमों पर चले। वो ही दुनिया को तेल सप्लाई करना चाहता है। इसी कारण कुछ साल पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर बैन लगा दिया था और दुनिया से कह दिया था कि कोई भी वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद से ही वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगातार डूबती चली गई और इसका सारा व्यापार ठप पड़ गया। जबकि एक समय ऐसा था जब 50 सालों में वेनेजुएला ने 800% की तरक्की की, लेकिन आज इस देश में हाई इन्फ्लेशन के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई है। लोगों को दूध ब्रेड जैसे सामान खरीदने के लिए भी सूटकेस भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। हालांकि देखिए, इसमें कहीं न कहीं गलती वेनेजुएला की भी रही है। पहले तो यहाँ पर राष्ट्रपति बदलने का सिलसिला जारी रहा और जब देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सरकार ने धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए। इसी बीच अमेरिका ने इस देश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी के चलते वेनेजुएला का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया और इनके अपने देश की करेंसी बोलीवर की वैल्यू लगभग समाप्त हो गई। लैटिन अमेरिका के गरीब होने में सबसे ज्यादा हाथ है दोस्तों यूरोपियंस का। जी हाँ, यूरोप के लोगों ने लंबे समय तक लैटिन अमेरिका पर शासन किया, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया और उनका जमकर शोषण किया। अमेरिका को तो यूरोपियन देशों के चपेट से बहुत जल्दी मुक्ति मिल गई थी, लेकिन लैटिन अमेरिका को आजाद होने में एक लंबा समय लग गया और इस लंबे समय तक यूरोपियंस लैटिन अमेरिका को लूटते रहे। देश के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर इस्तेमाल किया उन्होंने। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में कास्ट सिस्टम भी देश के विकास में एक बाधा बनकर सामने आई। इसे एक प्रकार की जातीय या नस्लीय प्रणाली आप कह सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कास्ट सिस्टम था जिसमें लोगों को सामाजिक वर्गों में डिवाइड कर दिया गया था। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का शोषण किया जाने लगा और लोगों को उनके काम बता दिए गए कि कौन क्या काम या क्या नौकरी करेगा। भारत की तरह यहाँ भी अपने वर्ग से बाहर शादी करना भी अलाउड नहीं था। निम्न वर्ग के लोगों को लैटिन अमेरिका में गुलाम समझा जाने लगा और उनके पास अपने लिए आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता के बारे में बात करना भी उनके लिए गुनाह के बराबर था। वहीं उच्च वर्ग के लोगों ने यूरोपियंस के साथ हाथ मिलाया और फिर अपने ही देश के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। नेपोलियन के आने के बाद लैटिन अमेरिका में स्पेन का अत्याचार कम हुआ। स्पेनिश लोग को नेपोलियन की आर्मी ने जमकर धूल चटाई। इसके बाद से लैटिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा ही एकमात्र विकल्प रह गया। ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि मैक्सिको में सन 1824 से लेकर 1861 के बीच 52 बार राष्ट्रपति बदले गए। जी हाँ दोस्तों, आज भी ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, सुरीनेम जैसे देशों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों को सरकार रोजगार मुहैया कराने में नाकाम है। पैसा न होने पर ही लोग क्राइम, आतंकवाद और अन्य गलत रास्ते का सहारा लेते हैं। आखिर मरता क्या नहीं करता, यही बात लैटिन अमेरिका में बिल्कुल सही साबित होती है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण लैटिन अमेरिका में बड़ी कंपनियां निवेश से डरती हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार जब चाहे कंपनी बंद करने का आदेश दे सकती है। यहाँ तक कि लोग अपनी मर्जी से घर भी नहीं बना सकते। साथ ही व्यापार को लेकर भी लैटिन अमेरिका में कड़े नियम है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में व्यापार करना काफी सरल माना जाता है। सरल से यहाँ तात्पर्य है नीतियों से, यानी कि सरकार आपके व्यापार में ज्यादा रोक टोक नहीं करेगी। लेकिन लैटिन अमेरिका में हर छोटी बड़ी चीजों में सरकार का हस्तक्षेप रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका के द्वारा लैटिन अमेरिका में ड्रग्स माफियाओं को बढ़ावा दिया जाता है। लैटिन अमेरिका में इनकम इनइक्वालिटी भी काफी ज्यादा है, यानी चंद 2 से 4% लोग लगातार अमीर होते जा रहे हैं तो वहीं गरीब लगातार गरीब हो रहा है। लैटिन अमेरिका का 80% से ज्यादा पैसा 2 से 3% लोगों के पास ही मौजूद है, जिनमें ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही शामिल है। बढ़ते क्राइम रेट के कारण देश की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी गहरा असर पड़ रहा है। खूबसूरती के मामले में लैटिन अमेरिका यूरोप से भी ज्यादा शानदार है, लेकिन हर देश में यहाँ 2 पहलू नजर आएंगे। सरकारी लोग बड़े बड़े बंगले और कोठियों में रह रहे होते हैं, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही गरीबी, भुखमरी और झुग्गी झोपड़ियां सारी सच्चाई खोल कर रख देती है। साथ ही कोरोना महामारी ने लैटिन अमेरिका के लिए गरीबी में आटा गीला करने का काम किया। पहले ही देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, ऊपर से कोरोना के आतंक ने कई देशों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अन्य देशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और व्यापार पर भी ताला लग गया। लैटिन अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के कारण भी लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। इन देशों में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और पशुपालन के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। क्लाइमेट चेंज के कारण समय असमय तूफान आने लगे। गरीबी के कारण बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। कम उम्र में ही वो काम करने लग जाते हैं। खदानों में काम करने के कारण कई बच्चों की जिंदगी भी खतरे में आ गई है। लैटिन अमेरिका को अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए वर्ल्ड बैंक एंड IMF द्वारा सुझाए निर्देशों का पालन करना चाहिए। साथ ही सरकार और विरोधी पार्टियों को एकजुट होकर काम करना होगा। तानाशाही या लोकतंत्र यहाँ पर मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश को गरीबी से बाहर कैसे निकाला जाए और हालात कैसे सामान्य होंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, राजनेताओं को जनता का भरोसा देके जीतना होगा, लेकिन भरोसा जीतना ही काफी नहीं होगा। अपने वादों पर अमल भी उन्हें करना होगा, वरना आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा बिगड़
कर सकते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है लैटिन अमेरिका की इस समस्या के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।